हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और ये अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आपका अभी जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आपके पास में सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, क्या है क्वेश्चन में कि गुप्ता एंड बोस पार्टनरशिप फर्म में है और उन्होंने टोटल मिला के 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब है कि मैं इस 50,000 रुपीज़ को बोल सकता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोल सकते हैं इसको? कैपिटल एम्प्लॉयड। इस 50,000 रुपीज़ पे ऑन एन एवरेज जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं दैट इज 16,000। उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट कर रखा है और वो कितने रुपए अर्न कर रहे हैं इस 50 पे? 16,000 रुपीज़। जबकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके देखा देखी जी और बी के बेसिस पे अगर कोई बिजनेस करे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का जो है वो 15% है। कि अगर आप लोग बिजनेस करें और मैं आपके देखा देखी बिजनेस करूं तो मैं 15% अर्न कर पाऊंगा, लेकिन इसी 50 पे आप कितना अर्न कर रहे हो? 16,000 रुपीज़। ओके, लेट्स से। और आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है 4 ईयर्स। ओके, और वो कह रहा है गुडविल वैल्यू करना है एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%। गुडविल सुपर प्रॉफिट में करना ही यही होता है। तो देखें आप, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 आप लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन क्या बेटा? 100। तो आपके पास में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है? 50,000 रुपीज़। ये 50,000 रुपीज़ NRR जो गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ 15%। तो इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी इस 50,000 के बेसिस पे बिजनेस करे तो नॉर्मली वो 7,500 रुपीज़ अर्न कर पाएगा, लेकिन उसी 50 पे यू आर अर्निंग 16,000। तो इसका मतलब आप सुपर लोग हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट सेकंड आप कैलकुलेट करना बच्चों लोगों को सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? आप कितना अर्न कर रहे हो? 16,000 रुपीज़। उसी 50 पे अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे अपन कैलकुलेट करें तो 7,500 ही लोग मतलब आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो आप कितना एक्स्ट्रा अर्न कर पा रहे हैं? 8,500। दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप जानते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आपके पास में कितना आ गया बेटा? 8,500 रुपीज़। नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है क्वेश्चन में 4। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास में आंसर आ गया बच्चों। आपके पास आ जाएगा 34,000 रुपीज़ और ये हो गया आपका आंसर। दिस इज़ योर फर्म्स गुडविल। और ये कैलकुलेट किया है 34,000 रुपीज़ वैल्यू ऑफ गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। और कुछ नहीं करना तो बड़ा, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट जो कि फॉर्मूला है, याद कर लो साथ ही साथ में, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू अपॉन 100 बेटा। फिर अपन फाइंड कर लेंगे सुपर प्रॉफिट, आप कितना सुपर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपके पास गुडविल आ गया, नहीं सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा। और फिर उसके बाद अपन ने गुडविल फाइंड कर लिया। ठीक है, डन। ओके, अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। हाँ भाई, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कैपिटल एम्प्लॉयड, वही गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आपके पास में क्वेश्चन में कह रहा है कि एस, एम और एम मेगा 1 लाख रुपीज़ बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसको मैं बोल दूंगा CE, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 15%। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको क्या बोल देंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तो अगर इस 1 लाख रुपीज़ पर कोई ऑर्डिनरी लोग आपके देखा देखी बिजनेस करे तो वो अर्न कर पाएंगे 15%। इसका मतलब है 1 लाख का 15% निकालो तो कितना हो गया? 15,000 रुपीज़। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा इन्होंने, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थ्योरी में आपको समझाया जा चुका है कि इस तरह से अपन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वापस समझा रहा हूँ। तो 1 लाख उसका 15% कैलकुलेट किया तो आपके पास में अमाउंट कितना आ गया बच्चों? 15,000 रुपीज़। इसका मतलब है आपका देखिए अगर कोई बिजनेस करे तो वो 1 लाख पे 15,000 रुपीज़ ही अर्न कर पाएगा।
पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास में क्या था कि आपके पास में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे रखा था। तो यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि हम थोड़ा टफ बनाते हैं। उन्होंने क्या किया, आपके पास में 3 इयर्स के प्रॉफिट दे दिए और 3 इयर्स के जो प्रॉफिट दे दिए बच्चों वो आपको दे दिया। आपको नंबर 1 आपके पास में हो गया 30,000 रुपीज़, उसके बाद हो गया 36,000 और उसके बाद हो गया 42। क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट दे देता है तो भी काम हो जाएगा और अगर मुझे 3 इयर्स का प्रॉफिट दे भी तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं इसका एवरेज निकाल दूंगा। तो आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो आपके बिजनेस का। आपने 30,000, 36 और 42 डिवाइड बाई कर दिया 3, तो कितना आ गया अपने पास में 36,000 रुपीज़। इसका मतलब है आप इस 1 लाख रुपीज़ पर 36,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, लेकिन अगर कोई भी नॉर्मली इस बिज़नेस को करे तो वो 15% ही अर्न कर पाएगा। इसका मतलब वो कितना अर्न कर रहा है बेटा, 50 कितना अर्न करेगा, 15,000 रुपीज़। तो आप कितना सुपर हो गए। तो इसका मतलब है अब आप कैलकुलेट कर लो। आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर लिया। नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, देन यू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है बेटा अपने पास में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 36,000। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया बेटा 56,000। दोनों ही कैलकुलेट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप कितना ज़्यादा कमा रहे हो नॉर्मली से, 21,000 रुपीज़। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड में है बेटा अपने पास में, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सेम यहाँ पे अपन ने अप्लाई कर दिया बेटा, तो आपने कर दिया इधर अलाउ, अप्लाई कर दिया। तो 21,000 दिस इज योर सुपर प्रॉफिट, इनटू कर दिया नंबर ऑफ परचेज ईयर 2, तो आपके पास ये आ गया 42,000। दिस इज योर आंसर। आराम से हो जाएगा, सेम टू सेम है, पिछला लोकेशन और इस क्वेश्चन में सेम है। बस इतना सा है कि यहाँ पे 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन था, आपने एवरेज कैलकुलेट किया, बाकी इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। और ये गुडविल आ गया 42,000 बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। देख ले एक बार पूरा क्वेश्चन वापस एक बार। 1 लाख 15%, दैट इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 रुपीज़। फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया अपन ने बेटा और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। डन। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। 16 क्वेश्चन, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर XYZ कितना बेटा 36,000। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 36,000 रुपीज़। ठीक है भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपका 2 लाख रुपीज़ और NRR जो है कितना परसेंट है बेटा, 10%। रेमुनरेशन, ये नया पॉइंट दिया है, रेमुनरेशन ऑफ ऑल रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज 6,000 पर एनम। और कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे दिया आपको 2 बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल, अगेन कोई बड़े। तो नंबर आप क्या करो बेटा, नंबर 1 कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कर ले आप नॉर्मल प्रॉफिट, और जानते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। 2 लाख आपके पास में 10% की बने बेटा, तो कितना हो गया, 10% कैलकुलेट कर लिया तो कितना आ गया 20,000 रुपीज़। ये आपने कैलकुलेट कर लिया नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, अटेंशन प्लीज, एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बेटा 36,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है। 6,000 रेमुनरेशन जो है ना बेटा वो लेस कर देंगे ताकि आप बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए। तो कितना हो गया 30,000 रुपीज़, 36 माइनस 6,000 रेमुनरेशन टू पार्टनर, तो नेट कितना रहा बेटा 30,000। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 30,000। अब आपका एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना बेटा 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना बेटा 20,000, एक्स्ट्रा यू आर अर्निंग 10,000 रुपीज़। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला अगेन वही बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 10,000 इंटू 2, तो अमाउंट कम्स कितना बेटा 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़, दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ रेमुनरेशन वाला पॉइंट था जो आपको प्रॉफिट में से क्या करना है, लेस करना है। इसके अलावा सेम क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ईजी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 17। मैं ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तो भी मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एक बार गाइडेंस के लिए, किसी स्टूडेंट को दिक्कत आए तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन में देखना बच्चों, आपके पास में 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। इसका मतलब है कि वो एवरेज प्रॉफिट आपसे कैलकुलेट करवाएगा। लो भाई कर ही लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 17,000 प्लस 20 प्लस 23 डिवाइड बाई 3, दैट इज कितना बेटा 20,000। ये आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट।
मतलब एवरेजली आप बिजनेस में जो आपने जितना भी कैपिटल लगा रखा है उस बेसिस पे आप 20,000 राइट नाउ यू आर अर्निंग एवरेज बेसिस पे। ओके, योर एवरेज नेट प्रॉफिट इज 20,000 रुपीज़। अब आपने क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कितना रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बेटा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया अपने पास में 80,000 रुपीज़। ठीक है भाई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके पास हो गया 80,000 रुपीज़, तो अब ले लो इसको बेटा 80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया बेटा 15%। रिस्क इन्वॉल्व 15% कंसिडर्ड फेयर रिटर्न। फेयर रिटर्न बोलो या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलो सेम थिंग है बच्चों, अलग से कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो 80,000 का आपने 15% निकाला तो कितना हुआ 12,000। अगर आपके देखा देखी कोई बिजनेस करेगा 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके तो वो 15% ही अर्न कर पाएगा, दैट इज़ 12,000, और उसी 80,000 पे राइट नाउ यू आर अर्निंग 20,000 रुपीज़। तो आप कितना सुपर हो गए 8,000। तो देखो बेटा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 माइनस 12,000 दैट इज़ 8,000 रुपीज़। और आप गुडविल निकालने का फॉर्मूला जानते हो बच्चों, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 8,000 इंटू 2 क्वेश्चन में दे रखा है 16,000, दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बार आप अगर फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देख लो बेटा तो हमेशा आपके चेहरे पर खुशी खुशी रहेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कौन से बेसिस पे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खुद सॉल्व करें, जहाँ दिक्कत आए आप वीडियो का सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, अब अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव सम पेशेंस। देखो स्पीड जो अच्छा बनेगा, क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस बनाएं, स्पीड बनाएं, स्पीड एक्यूरेसी सब चीज़ों की ज़रूरत होती है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करें शुरू। चलो भाई सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पार्टनरशिप फर्म जो है उनके पास में आपके पास में नेट प्रॉफिट जो है बेटा, नेट प्रॉफिट जो है वो आपके पास में 3 ईयर्स की गिवन है। अब आप जान चुके हो एवरेज प्रॉफिट आपसे ही कैलकुलेट करवाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास में वो कितना है बेटा 4 लाख रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ कितना 15। हाथों हाथ एक काम कर लो बच्चों कि प्लीज़ फर्स्ट यू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस, और आप फॉर्मूला जानते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना बेटा 4 लाख रुपीज़, NRR 15% जो आपने निकाल दिया कैलकुलेट कर लिया तो कितना गया 60,000 रुपीज़। तो आपके पास में नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस कितना आ गया 60,000। कि अगर इस 4 लाख पे कोई भी बिजनेस करना चाहे तो 15% नॉर्मली कमा पाएगा, और उस बेसिस पे इन टर्म ऑफ अमाउंट ही कैन अर्न 60,000 रुपीज़। पर अपन कितना कमा रहे देखो, इसमें वही पॉइंट लिखा बेटा रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स कितना बेटा 1 लाख रुपीज़, जस्ट पिछला क्वेश्चन किया था बेटा। और नंबर ऑफ परचेजर कितना है 2, नंबर ऑफ परचेजर कितना बेटा 2। चलो भाई देखते हैं, अब अपन निकालें एवरेज प्रॉफिट। आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है और आपको रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कितना है 1 लाख रुपीज़। तो देखो इस तरह से करेंगे सॉल्व। आपने 16, 17, 18 का प्रॉफिट लिखा बेटा, उसमें जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स को वो लेस करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी लेस किया था। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन, और इसका आप एवरेज निकाल देंगे तो कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 70 प्लस 1 लाख प्लस 1,30,000 डिवाइड बाई 3 दैट इज अमाउंट कम्स कितना 1 लाख रुपीज़। और अब आप फाइंड कर लें बेटा, ये हटा देना इस चीज़ को, ये काम कर रही है। एवरेज प्रॉफिट दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज़ 60,000 रुपीज़, जो आपने कैलकुलेट किया था बेटा यहाँ पे 60,000 रुपीज़, वो वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा यू आर अर्निंग 40,000 रुपीज़ दैट इज़ योर सुपर प्रॉफिट। और अब आप गुडविल कैलकुलेट कर लो बेटा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 40,000 इंटू 2 दैट इज अमाउंट कम्स कितना बेटा 80,000 रुपीज़। कितना हो गया 80,000 रुपीज़। अगेन दिस इज योर आंसर। ये है आपका वैल्यू आपके फर्म का गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत सिंपल, वही सेम क्वेश्चन था है ना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, फिर कैलकुलेट किया आपने, फिर ये रेम्यूनरेशन था लेस किया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया बेटा, सेम प्रोसेस फॉलो होता है। ओके, अच्छे से देख ले मैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज। यहाँ आपके पास में क्वेश्चन में है 18 में, देखो बेटा
एवरेज प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस इज 8 लाख रुपीज़। बहुत अच्छी बात है कि इस बार क्वेश्चन में पहले ही आपके पास में एवरेज प्रॉफिट गिवन है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का झंझट तो कम से कम नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला यहाँ पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास है 10%। ठीक है भाई 10%। एनआरआर कितना है 10%। पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया बेटा, आपके पास बोला है टोटल एसेट्स कितना है आपके पास में 22 लाख रुपीज़ एंड लायबिलिटी जो है बेटा वो कितना है 5 लाख 60। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली देके थोड़ा सा घुमा के दिया है, डरने वाली बात नहीं है। अगर मैं इस टोटल एसेट्स में से मैं आउटसाइड लायबिलिटी जो कि 5 लाख 60 गिवन है, अगर मैं लेस कर दूं तो इजीली आई कैन कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो ये कैलकुलेट किया तुम्हारे सामने, देखो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, चलो भाई लिख दिया, ये 8 लाख गिवन था। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। थ्योरी में समझाया जा चुका है कि कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे, नहीं तो फॉर्मूला याद कर ले बेटा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो 22 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी दैट इज 5 लाख 60, तो अमाउंट कम्स 16 लाख 40,000। तो आपके बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 16 लाख 40,000 है। प्रीसीडिंग क्वेश्चन में हमेशा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, इसमें नहीं गिवन है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप जानते हो कि क्या करेंगे अपन, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो 16 लाख 40 आ गया। और फटाफट आप एक काम करें कि नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर ले, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर ले, जो कि फॉर्मूला है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। तो 16 लाख 40,000 इंटू 10/100 अमाउंट कम्स 1,64,000 रुपीज़। इसका मतलब है कि आप इस 16 लाख 40,000 रुपीज़ पर 1,64,000 कमा रहे हो। ओके, कितना कमा रहे हो 1,64,000। मतलब नॉर्मली होता ना, तो सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे इतने रुपए अर्न करते अगर आप नॉर्मल होते। नॉर्मली अगर कोई बिजनेस करेगा तो ही कैन अर्न 10% ओनली, तो 16 लाख 40,000 पे वो अर्न करेगा 1,64,000 रुपीज़। एंड राइट नाउ ऑन दिस 16 लाख 40,000 रुपीज़ यू आर अर्निंग 8 लाख रुपीज़। बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, सुपर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो बेटा। एवरेज प्रॉफिट 8 लाख, जनरली डिफरेंस कम होता है, लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्त डिफरेंस है कि आप 16 लाख 40 पे अर्न कर रहे हो 8 लाख। उसी बिजनेस पे अगर कोई अर्न करता तो ओनली 1,64,000 ही अर्न कर पाता, तो आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो 6,36,000 रुपीज़। और गुडविल पे कैलकुलेट कर लो बेटा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 6,36,000 इंटू आपको परचेज ईयर गिवन है बेटा, वहाँ पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है 2.5 ईयर्स गिवन है, तो 2.5 मतलब 2.5 हो गया बेटा, तो इंटू कर दिया 2.5, तो 15,90,000 रुपीज़। तो आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और ये हो गया आपके पास आंसर। कोई डरावना क्वेश्चन नहीं था, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों आप। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ देखें, क्वेश्चन नंबर 2020। क्वेश्चन में आपको दो पार्टनर दे रखे हैं एस एंड वी, शर्मा एंड वर्मा। 2 लाख रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना गिवन है 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स 12,000 रुपीज़ ईच, कितना गिवन बेटा ईच। इसका मतलब है 12,000 रुपीज़ एक जने को दे रहे। देखो लैंग्वेज को कितना छोटा सा लिखा हुआ है, ईच मतलब दो पार्टनर है तो कितना 12,000 इंटू 2 करो कितना 24,000 रुपीज़। ये बच्चों से गलती होएगा, इसलिए ध्यान रखें बेटा। आपके पास में लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, अगेन आपसे वो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएगा बेटा, और नंबर ऑफ परचेज कितना गिवन है 2। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, कितनी बार कर चुके हैं अपन। ये पहले अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। तो 2 लाख रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख, एनआरआर गिवन है 15%। तो इसका मतलब है कि अगर इस 2 लाख रुपीज़ पर नॉर्मली कोई बिजनेस करेगा तो वो 15% के रेट से 30,000 रुपीज़ ही अर्न कर पाएगा। अब देखते हैं अपन कितना करते हैं। आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 60, 72 और 84, ये नेट प्रॉफिट गिवन है बेटा, लिखा अपन ने, उसमें से अपन ने पार्टनर्स का सैलरी लेस किया। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, 24,000 रुपीज़ लेस करना है। यकीन मानो 50% 60% जनता 12,000 रुपीज़ लेस करके आएगी और जोर जोर से हंसेगी बाहर एग्जाम के, मत करना ऐसा। तो ईच लिखा हुआ है
तो 24,000 रुपीज़ हो गया। इस तरह से आपके पास आ गया 36, 48 एंड 60। अब आप कैलकुलेट कर लो बच्चों लोगों एवरेज प्रॉफिट 36, 48 एंड 60 देख लें आप 36, 48 एंड 60 तो 36, 48 एंड 60 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो गया 48,000 रुपीज़। ओके, तो इसका मतलब है आप इस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज़, इस पे आप कितना कर रहे हो 48,000 रुपीज़, जबकि नॉर्मली लोग कितना करते हैं 30,000 रुपीज़। एक्स्ट्रा कितना कर रहे हो बेटा देख लो आप, सुपर प्रॉफिट इंटू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 48,000 माइनस 30,000 दैट इज़ 18,000। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला कितनी बार डिस्कस कर लिया बेटा, एस पी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 18,000 इंटू 2 36,000 दिस इज़ योर गुडविल अमाउंट। ओके बच्चों, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 20 तक हो गए अपने पास में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। मैंने बोला था आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ओके, बाय बाय।